हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी की गरम पोशाक, यानी बहुत ही सुंदर पोशाक है, वाइट कलर की फूलों वाली, और बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है जिससे बिगिनर्स भी आसानी से बना लें। मैं सिर्फ बिगिनर्स का ध्यान रख के बनाई हूँ जिससे वो एकदम से आसानी से बना लें, और स्टेप बाय स्टेप बताया है। देखिए पोशाक बनने के बाद कितनी सुंदर दिख रही है, फूलों वाली ड्रेस है और बहुत ही इजी वे में बन के तैयार हो गई है। और सिर्फ एक गोला भी इसमें ऊन नहीं लगा है, यानी 80 रुपीज़ का अगर उस्मान का आप ऊन लेके आते हैं तो उसमें आपके 2 पोशाक आराम से बन जाएंगे, वो भी 7 से 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। छोटे वाले के लिए तो 4-5 बन जाएंगे। तो ये देखिए, ये ऊन में लेके आई हूँ, ये उस्मान के ऊन है और 3 लेयर के ऊन है, इस तरह से मिलता है। और ये बेबी सॉफ्ट ऊन है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए क्रोशिया है, तो क्रोशिया ही मैं सारे नंबर के रखी हूँ। और इसमें किस नंबर का क्रोशिया चलेगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें चलेगा 4 नंबर का क्रोशिया, तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा 4 नंबर पे, क्योंकि 3 प्लाई का ऊन है। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी चेन बना के, यानी स्टार्टिंग जब भी होती है तो चेन बनाया जाता है। तो चेन के लिए हम यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से चेन बनाई जाती है। इस तरह से आप फंदा लीजिए और फंदे को हम इस तरह से खींचेंगे तो चेन बनती जाएगी। देखिए फिर से देख लीजिए, इस तरह से फंदा लेंगे और फंदे को हम इस तरह से खींचते जाएंगे तो चेन बनते जाएगी। ये देखिए चेन बन रही है नीचे। तो जिसको नहीं बनाने आता है वो आसानी से बना सकता है, इसे बिल्कुल इजी वे में मैंने बताया है। बस फंदा लेंगे और फंदे को हम इस तरह से खींच देंगे तो वो चेन बन के तैयार हो जाएगी। फिर मैंने बनाया, मुझे लगा कि ये होल थोड़ा सा छोटा है, फिर मैंने 2 चेन और बनाए और 2 चेन बनाने के बाद से फिर से मैंने उसको होल बनाया। तो मुझे यहाँ पे गोल आकार देना है, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम पता नहीं रहता है कि कितना बड़ा चेन चाहिए। तो मैंने टोटल पहले 5 किया था, लेकिन जब मैंने 8 चेन बनाई तब जाके जितना मुझे होल चाहिए था उतना बड़ा बन के तैयार हो गया। तो ये देखिए इतना बड़ा मुझे होल चाहिए था। और वहाँ पे पहले जब हम 8 चेन बना लेंगे तो सबसे पहला वाला जो चेन रहेगा उसमें डाल करके हम ज्वाइंट कर देंगे। अब हम इसे 15 डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया का मतलब होता है, देखिए एक फंदा लेंगे, एक फंदे को हम फिर से 2 करेंगे, 2 से 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से फंदा लिया, फंदे को 2 से 1, 1 से 2 कर देंगे। इस तरह से मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। देखिए इस तरह से बनते जाएगा। तो ये देखिए 15 बार जब मैंने कर लिया तो फिर ये एक इस तरह से ये गोल बन जाएगा। तो अब हम जब ये गोल बन जाता है तो ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसमें डाल करके हम इसे वहाँ पे टक कर देंगे, यानी वहीं पे इसे जोड़ देंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेते हुए ऊपर वाले पे हम एक चेन में 2 चेन यानी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम करते हुए गोल गोल कर लेंगे, चारों तरफ से गोल घुमाते हुए आ जाएंगे। तो एक चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर रही हूँ। इस तरह से देखिए ये हमारा हो चुका। तो इसी तरह से हमें करीब 18 टिक्कियाँ बना लेनी है। 18 बना के हम रख लेंगे। तो ये देखिए हमारी 18 यहाँ पे बन चुकी है। अब आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। ये सारी टिक्कियाँ एक बराबर अगर आप बनाएंगे, जैसे मैंने बताया बनाएंगे, तो ये एक बराबर सारी की सारी बनेंगी। तो 18 टिक्कियाँ, और एक टिक्की हमें चोली के लिए चाहिए और एक टिक्की हमें चाहिए टोपी के लिए। तो टोटल हमें 20 बनानी है। अब हम लेते हैं रेड कलर का ऊन, यानी जो उस पर फ्लावर हमने बनाया है उसके लिए। तो यहाँ पे करीब हम 5 चेन लेंगे और 5 चेन को फिर से हमें उसी तरह से सर्कल बनाना है, जिस तरह से मैंने फर्स्ट आपको दिखाया था। उसी तरह से सर्कल बनाते हुए यहाँ पे करीब 10 फंदे लेंगे। देखिए 10 बार मैंने उसी होल में बार बार करते हुए बनाया है। तो इस तरह से जब हम कर लेंगे फिर से हमारी गोल टिक्की बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें करना ये है कि देखिए यहाँ पे लास्ट में जब पहुँचेंगे तो 2 फंदे हम आगे लेते हुए इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और फंदा आगे की तरफ लेके माइनस कर देंगे, यानी घटा के 1 कर लेंगे। अब ये पूरा कटोरी की तरह हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ से धागा कट कर देंगे, यानी ऊन कट करके हटा देंगे।
तो इस तरह से हमें फिर से 20 बनानी है। अब हमने जब ये कर लिया तो हम पीछे की तरफ जो ग्रीन हमारा पत्ता जैसा दिख रहा है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का ऊन लेना है और ग्रीन ऊन को हम रेड वाले में वैसे ही जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पे 3 चेन बनानी है। देखिए 3 चेन बना लिया। 3 चेन बना के हम पीछे की तरफ से इस तरह से फंसा करके उसको यहाँ पे टक कर देंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर आगे वाले 2 चेन छोड़ करके हम फिर से यहाँ पे उसको फंसा देंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है और फिर से हम 2 चेन आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इस तरह से फंसा देंगे। यानी हमें अब फ्लावर बनाना है, तो इसलिए फ्लावर जब भी बनाते हैं तो इसी तरह से बनाया जाता है। अब जाके जो हमने यहाँ पे होल्स बनाए हुए हैं पीछे चेन वाले, उसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 3 बार हमने डबल क्रोशिया किया और लास्ट वाले को हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? इसमें फंदा लेते हैं, पर जब हम फंदा को आगे की तरफ लेके आते हैं तो एक साथ उसे घटा देते हैं, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहा जाता है। और जब हम फंदा लेके करते हैं तब उसे डबल क्रोशिया कहते हैं। अब हम इसी तरह से करेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से कुछ दिखने लगेगा। ऐसे ही हमें टोटल 20 फ्लावर बना लेने हैं, यानी 20 टिक्की पे हमें चाहिए एक एक फ्लावर। तो 20 हमने बना लिए हैं। अब चलते हैं इसे टक कैसे करना है बताते हैं। तो इसे आप सुई धागा से भी कर सकते हैं और इसे आप ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हैं, पर मैंने सोचा कि इसे टक करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर फ़िलहाल में वाइट कलर की ड्रेस है कभी गंदी हुई तो धोना पड़ा तो आसान रहेगा धुलने में, और चिपकाया हुआ भी ठीक रहता है, पर कभी ना कभी वो निकलने का भी खतरा रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे टाक लिया जाए। तो मैं इसे इस तरह से टक करूँगी। आप अपनी सुविधा के हिसाब से टाक भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और फिर एक्स्ट्रा जो ऊन था हमने पीछे की तरफ से इस तरह से लेते हुए इसे बांध दूँगी और आगे से बिल्कुल फिनिशिंग दिखने लगेगा। तो बाकी के टिक्की भी हम इसी तरह से टक कर लेंगे। अब देखिए सारे फ्लावर हमने जोड़ दिए हैं यहाँ पे। अब इसे मैं साइड में करूँगी, क्योंकि घेर बनाना मैं बाद में बताऊँगी कि घेर किस तरह से सिला जाता है। सबसे पहले चलते हैं अभी टोपी बनाने। तो टोपी किस तरह से बनाया जाता है मैं बताती हूँ। तो एक सिंपल हम टिक्की ले लेंगे इस तरह से जो हमने बनाया था, और उसमें हम ऊन लगा लेंगे और ऊन लगा के 3 चेन हम यहाँ पे बनाएंगे, और 3 चेन बना के जो उसका नेक्स्ट वाला जो ऊपर वाला हुक है उसमें हम इस तरह से सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया मैंने बताया आप सबको। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम फंदा लेंगे, फंदे लेके एक साथ तीनों को घटा देंगे, उसे कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें चारों तरफ से घूमते हुए आना है, यानी एक एक हुक में एक एक बार हमें सिर्फ करना है हाफ डबल क्रोशिया। 2 बार नहीं करना है, सिर्फ एक बार सिंगल बार करना है। तो ये इस तरह से हम चारों तरफ से घूमते हुए आते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है आगे। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम गांठ लगा के उनको कट कर देंगे। इस तरह से ये कुछ दिखने लगेगा। अब हमें करना ये है कि यहाँ पे एक जो फ्लावर बनाया था यहाँ पे हमने टक कर देना है, क्योंकि टोपी में भी एक लगा होना चाहिए। अब हम सुई लेते हैं और सेम कलर का ऊन लेते हैं, और इस तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है, चेने बनाई है यानी डबल क्रोशिया बनाया है, उसी में इस तरह से जिगजैग करते हुए हम सुई को फंसाते जाएंगे। यानी जिस तरह से नॉर्मल सिलाई की जाती है उसी तरह से करना है, सिर्फ ऊपर नीचे चारों तरफ से कर लेना है। मैं टोपी बनाना इतना आसानी से सिखाऊंगी आपको कि किसी भी ड्रेस पे आप एकदम सुंदर सी टोपी बना के तैयार कर सकते हैं, और किसी भी साइज़ का तैयार कर सकते हैं। जब हम चारों तरफ से सिल लेंगे तो दोनों तरफ से ऊन को धीरे धीरे खींचेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे चुन्नटें पड़ती जाएंगी और ये बहुत ही सुंदर कैप बन के तैयार हो जाएगी। अब हम अपने कान्हा जी के सिर के हिसाब से इसको टाइट कर देंगे। जितना बड़ा सिर है उसके हिसाब से इसको टाइट कर देंगे, और टाइट करके यहाँ पे गांठ लगा लेंगे यानी नोट बांध देंगे, जिसकी वजह से यहाँ से खुले नहीं
और देखिए हमारी कैप बन के रेडी भी हो गई। अब चलते हैं चोली की तरफ, चोली बनाने। तो फिर से हम एक टिक्की लेंगे सादा, और यहाँ पे हमने ऊन लगा करके और चारों तरफ से हम 8 हम डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया ध्यान से देखिए किस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ पे फंदा लिया, अंदर किया और फिर माइनस करके 2 से 1 कर देंगे। इसको कहते हैं डबल क्रोशिया। ये टोटल हमें 8 करनी है। 8 हो जाएगा। फिर पीछे की तरफ से पलट के 3 फंदे लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर से उसी में हम डाल के इसको 7 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। यानी जो 3 चेन बनाते हैं उसको भी एक डबल क्रोशिया माना जाता है। तो अगर उसको हम डबल क्रोशिया मान लेते हैं तो 7 आगे डबल क्रोशिया सिर्फ करना है। इस तरह से हमें 5 रो तैयार करनी है। देखिए फिर से हमें ऐसे इतना बड़ा करना है इसको। देखिए हमारा इतना बड़ा हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऊन कट कर लेंगे, गांठ लगा देंगे। अब हमें क्या करना है बताती हूँ आपको। अब हम जहाँ से इसे यहाँ से फिर से हम अगले फंदे में इसे ऊन को लगाएंगे और यहाँ पे हम फिर से चेन बनाएंगे। पहले इसे बांध लेते हैं ताकि यहाँ का धागा खुले नहीं हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। चेन बना के फिर से 8 डबल क्रोशिया हमें करना है। यानी उस तरफ हमने 8 डबल क्रोशिया किया 5 रो में, और इस तरफ से भी हमें 8 डबल क्रोशिया करना है 5 रो में। तो आप अपने कान्हा जी के हिसाब से जितनी चाहे रो बढ़ा सकते हैं। मेरे 7 और 8 नंबर के कान्हा जी हैं, इसलिए मैं इतना बड़ा बना रही हूँ। आप चाहें तो इससे छोटा भी बना सकते हैं और इससे बड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तैयार हो गया। ये मैं करीब यहाँ पे मैंने चेन बना के एक रस्सी जैसे बना रखी है, और यहाँ पे मैं जो आगे वाली जो टिक्की है यहाँ पे मैं इस तरह से जिग जैग करते हुए रस्सी को फंसा लूँगी सुई धागा की हेल्प से। मोटी वाली सुई यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए 3-4 बार मैंने आगे पीछे कर लिया, जिसकी वजह से ये चोली यहाँ पे बांधने का काम आएगा। एक्स्ट्रा ऊन कट करके हटा लूँगी। अभी देखिए मेरी चोली तैयार हो गई। चलते हैं घेर की तरफ कि किस तरह से उसे सिला जाएगा और किस तरह से घेर तैयार होगा। यानी नीचे का जो घेर होता है, लहंगा होता है, किस तरह से सिलाई होगी उसकी। तो अभी हम लेंगे 6 टिक्कियाँ यहाँ पे, और 6 टिक्कियों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। अगर आपके कान्हा जी थोड़े छोटे हैं तो आप 6 की बदले 4 टिक्कियाँ लीजिएगा। कान्हा जी आपके 7 या 8 नंबर से बड़े हैं तो आप यहाँ पे टिक्कियों का साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये 7 और 8 और 9 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस है। तो आप इस तरह से टिक्कियाँ लेंगे और टिक्कियाँ लेके इसको ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। देखिए करीब 1 इंच ऊपर नीचे चढ़ाना है। सेम कलर का ऊन लेंगे, यहाँ पे धागा का यूज़ नहीं करेंगे, ऊन का ही यूज़ करेंगे, और पीछे से थोड़ा सा हम इसे टक कर देंगे। नॉट अगर लग जाएगा तो खुलने का डर नहीं रहेगा, लूज़ होने का डर नहीं रहेगा। अब हम दूसरा टिक्की लेंगे। तो हम इसे जैसे पहले वाले को जब हमने ऊपर की तरफ किया तो दूसरे वाले को हम नीचे की तरफ करेंगे। इस तरह से हमें गोल करना है, यानी 6 टिक्कियों का यूज़ करना है। और ध्यान दीजिएगा ये सीधे में ना टक हो जाए, हमें गोल शेप देते हुए इसे टक करना है। यहाँ पे 2-3 बार हम करीब इसे ऊपर नीचे करके टक करते जाएंगे ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे ये ऊपर है तो इसको नीचे की तरफ इस तरह से करेंगे। तो इसी बात का बस ध्यान देना है, और 1 इंच करीब ऊपर से चढ़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है बस। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। और ये ड्रेस करीब 20 नंबर तक के कान्हा जी का बन सकता है। बस टिकिया आपको बढ़ानी है। अगर आपके कान्हा जी जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ते जाता है, खैर 9 नंबर तक का तो साइज़ यही रहेगा, और 10 नंबर के हैं तो यहाँ पे 6 टिकियों के बजाय आप 8 टिकियों से स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर उससे ज़्यादा और बड़े हैं तो 8 के बदले आप 10 टिकियों से स्टार्टिंग कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस रहेगा, टिकिया आपकी बढ़ती जाएंगी, और ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखिए हमने 6 टिक्कियाँ इस तरह से जोड़ ली।
जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से हम खुला छोड़ेंगे ताकि पहनाने में ड्रेस आसानी हो। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको रखेंगे, यानी यहाँ पे इस तरह से रख के दोनों टिक्कियों को जोड़ देते हुए यहाँ पे हम सपोर्ट देते हुए जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसे करना ये है कि नीचे की तरफ अब हम इसे जोड़ेंगे, यानी दोनों टिक्कियाँ हमारी पहली रो वाली ऊपर रहेंगी और दूसरी रो वाली हमारी नीचे की तरफ से रहेंगी। तो अब हम देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैपिंग देके यहाँ पे इस तरह से हम लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं इसे जोड़ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने जोड़ लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमारा खाली स्पेस बचा हुआ है, अब इन टिक्कियों को हम ऊपर की तरफ करके जोड़ेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ करके जोड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा खाली जगह बचा हुआ है वहाँ वहाँ हम जोड़ते जाएंगे। तो टोटल हमारी यहाँ पे 18 टिक्कियाँ लगी हुई हैं, यानी 18 और एक टोपी और एक चोली में 20 है यहाँ पे टोटल। लेकिन हमारे लहंगे में सिर्फ 18 लगी हुई हैं, 6 पहले और बाकी सब बाद में हैं। तो बाकी जगह पे हम इस तरह से जोड़ लगाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से चढ़ा के हम जोड़ देंगे, यानी पहले दूसरे वाले रो में जब हम नीचे की तरफ से किए थे तो इस वाले रो में हम ऊपर की तरफ से टिक्कियों को रखते हुए जोड़ेंगे। बहुत ही इजीली जोड़ के तैयार हो जाएगा। देखने में टफ लगता है पर जब करने लगो तो बहुत ही सब कुछ इजी हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे जब हमने जोड़ लिया तब हमने यहाँ पे चेन की एक रस्सी बना के रखी है, और अब हम जो हमने यहाँ पे चेन बना के रखी थी, यानी डबल क्रोशिया जो बनाया था, उसी में हम इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए सुई डालते जाएंगे। यानी अब ड्रेस की डोरी हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए ऊपर नीचे करते जाएंगे। तो ये मैंने चेन इसलिए बनाया ताकि अच्छा सा मजबूत रहे। तो चेन एक लंबा सा बना लीजिए, करीब 15 से 20 इंच का, और इसे हम इस तरह से सुई डाल के ऊपर नीचे करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा बनके रेडी हो चुका। तो चलिए मैं अब कान्हा जी को आपको पहना के दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं और किस तरह से पहनाना है इनको। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार होगी। पहनने का तरीका मैंने पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से दिखा रही हूँ। इस तरह से आप इसे पहना सकते हैं, यानी आगे चोली, फिर इस तरह से ये ड्रेस को यहाँ से डालेंगे। और ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हुआ और पहनाने में भी काफ़ी आसान है। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए टोपी लग गई। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार हुई है। आप सब भी ज़रूर अपने कान्हा जी के लिए बनाइए और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो, और कमेंट करके बताया करिए कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ताकि मैं आगे भी आप सबके लिए ऐसे वीडियोस अच्छे ड्रेस का वीडियोस लेके आया करूँ। तो आपके लिए अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे। 기억들 모두 이미 지나간 일인 걸